नमस्कार दोस्तों। शॉर्ट अपडेट। तो देखो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं इंडिया के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है वो क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या बोल रहे, या तो उसने क्या बयान दिया है। आज बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक एडवाइज़र क्या कहना चाहते हैं वो भी हमें देखना चाहिए। तो देखो, अनंत नागेश्वर जो है, नागेश्वरन है जो इंडिया के इकोनॉमिक एडवाइज़र है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। और ये इंडिया के 18वें यहाँ पर इकोनॉमिक एडवाइज़र है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने क्या कहा है क्रिप्टो करेंसी के लिए, उसके बारे में बातचीत करेंगे। प्लस यहाँ पर एक और न्यूज़ निकल के आया है जीएसटी के बारे में, वो न्यूज़ भी यही वीडियो में देख लेंगे। साथ ही साथ एक पेपाल का न्यूज़ अपडेट है, वो अपडेट भी यहाँ पर यही वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अनंत नागेश्वर ने यहाँ पर क्या कहा है क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ये कई बात बोले, परीक्षा करनी होगी पास। उसने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को ये परीक्षा पास करनी होगी। कौन सी परीक्षा, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, उसके बाद हम रेगुलेट कर पाएंगे। तो उसने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को फिएट करेंसी बनने की परीक्षा पास करनी अभी बाकी है। फिएट करेंसी ये होता है जो यहाँ पर सरकार द्वारा समर्पित मुद्रा है, और यह किसी कीमती धातु की जगह सरकार में भरोसे पर टिकी होता है। मतलब एक भरोसे पर चलने वाला जो फिएट करेंसी है वो चलता है। तो उसे अभी ये परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा में क्या क्या होगा तो उसके बारे में भी उसने बताया। साथ ही साथ कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना आसान नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज होता तो हम रेगुलेट करते। ये डिसेंट्रलाइज है, प्लस यहाँ पर वर्ल्ड वाइड है। तो वर्ल्ड वाइड सभी कंट्री को मिलके इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये कोई गलती तो हम नहीं कर रहे इसको रेगुलेट करके, ये भी कह रहे कि हम इसे रेगुलेट करेंगे। ये कोई बड़ी गलती तो नहीं होगी हमारी, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगी। तो अभी इसका परीक्षा पास नहीं हुआ है, अभी वेट करो। मतलब निकलता है वही निकलता है कि उसको एक परीक्षा पास करनी होगी और बहुत सारे उद्देश्य है उसको पास करना होगा। तो देखो फ्रेंड्स, उन्होंने कहा फिएट मुद्राओं के विकल्प के रूप में क्रिप्टो करेंसी को कई उद्देश्यों को पूरा करना होगा। इनमें निहित मूल्य होना चाहिए, मतलब एक निहित मूल्य होना चाहिए, उसका कोई फिक्स मूल्य होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं चलेगा, मतलब इसका कहने का मतलब वही निकलता है। इसकी व्यापक स्वीकार्यता होनी चाहिए और ये एक मौद्रिक इकाई होनी चाहिए। इस लिहाज से क्रिप्टो या डीएफआई जैसे नए नवाचार को अभी परीक्षा पास करनी बाकी है। तो अभी वही कह रहे कि इसको परीक्षा पास करनी बाकी है, डिसेंट्रलाइज है, स्टेबल रहना चाहिए। तो ये सब कुछ इम्पॉसिबल मुझे लगता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि उसकी डिमांड जब ज़्यादा आती है तो प्राइस एक अच्छे लेवल पर जाता है, जब डिमांड कम होती है तो प्राइस नीचे आता है, क्योंकि उसकी सप्लाई है, सर्कुलेट सप्लाई है, वो फिक्स होता है इसलिए। और एकदम बड़ी बात है, आने वाले टाइम में स्टेबल भी हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि हमें ये पंप और डंप देखने को मिल रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका मार्केट कैप अभी कम है। फॉरेक्स मार्केट कैप देखना और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना क्रिप्टो करेंसी का बहुत कम है। आने वाले टाइम में स्टेबल भी हो जाएगा। जब बिटकॉइन 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के अराउंड अराउंड जाता है, उसके बाद वो स्टेबल भी हमें देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा लोग उसमें आ जाएंगे, फिर वो स्टेबल हो सकता है उसका प्राइस। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर वापस मैंने कहा था जीएसटी ऑन क्रिप्टो भारी पड़ेगा। बिटकॉइन की खरीद बिक्री 30% टैक्स के अलावा 28% लग सकता है जीएसटी। मतलब हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जो 28% जीएसटी की बात कर रहे हैं, ओनली न्यूज़ वाले कर रहे हैं, ओनली आर्टिकल में लिखा है, कहीं ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। और ये जो 28% जीएसटी है वो पे करना होगा एक्सचेंज वालों को, नहीं तो ट्रेडर को। ट्रेडर ऑलरेडी 30% टैक्स पे कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर 1% टीडीएस वो कटेगा। बाकी का जो 28% आएगा जीएसटी, तो पहले एक्सचेंज 18% पे करते थे, अब उसको 28% जीएसटी पे करना होगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट हम बातचीत कर लेते हैं। पेपाल का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। इंडिया के अलावा बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी क्रिप्टो करेंसी के लिए आ रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पेपाल ने स्टार्ट कर दिया है क्रिप्टो करेंसी को एक्सटर्नल वॉलेट में ट्रांसफ़र करना। अब वो लो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर पेपाल के जो यूजर है अब जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सटर्नल वॉलेट में भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। मतलब पेपाल एक बहुत बड़ा कंपनी है, आपको भी पता है।
जब यहाँ इंडिया में कुछ नहीं था तब ये पेपाल था, उसके बाद इंडिया में यूपीआई वगैरह आया। मतलब ये जो कंट्री है, बाहर की कंट्री, यूएस हो, रसिया हो या तो ब्राज़ील हो, ये सभी कंट्री आगे इसलिए रहती है क्योंकि सबसे पहले वो रेगुलेशन करती है। और दूसरी बात और कहे तो नया कुछ भी टेक्नोलॉजी आता है मार्केट में, सबसे पहले वो ट्राई करते हैं। हमारे इंडिया वाले सोचने लगते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जब इंटरनेट आया था तब भी यहाँ पर इंडिया में प्रॉब्लम ही था, इंटरनेट चलने नहीं दे रहे थे, बैन की बातें चल रही थी। फिर उस लोगों ने यहाँ पर रेगुलेट किया और इंटरनेट चलाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर अभी ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, मुझे लगता है इंडिया लास्ट रहेगा। दूसरी जो बड़ी कंट्री है, जैसे अमेरिका ने रेगुलेट किया उसके बाद इजीली हमारा इंडिया रेगुलेट कर देगा, बट उसके पहले दूसरी कंट्री बहुत आगे जा चुकी होंगी। क्योंकि आप खुद सोचो, बाइनेंस कहाँ का है? यूएस का है, अमेरिका का है। फिर यहाँ पर होबी क्या है? होबी बाहर का है, बड़ा एक्सचेंज है। कोइनबेस बाहर का है, बड़ा है। इंडिया का वज्रिक्स है, बट वो भी देखो कि इसने ये चोरी किया, ये चोरी किया, गवर्नमेंट पीछे पड़ गई है वज्रिक्स के पीछे। तो क्या होगा? हमारे एक्सचेंज वाले आगे नहीं जा पाएंगे, कोई नया प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, तो रहेंगे पीछे। तो पीछे रहेंगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी नहीं आएगा और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट को ना ही तो खाना है या तो ना ही तो खाने देना है। देखो, एजुकेशन पर्पज है, मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भले यहाँ पर एक्सचेंज वाले हमारा वीडियो देखते हो, मैं सही बता रहा हूँ। भले दूसरी कंट्री ने रेगुलेशन नहीं किया, रेगुलेट नहीं किया करेंसी को, बट एटलीस्ट उसने क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं कहा है। उसने कहा है कि रिस्की है, बस उतना कहा है। सभी को पता है रिस्की है, बट ये मनी लॉन्ड्रिंग, सट्टा, ऐसा वर्ड दूसरी कंट्री ने नहीं निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना। एक सब्सक्राइब से, एक बार आप एक बंदा भी सब्सक्राइब करता है, बेल वाला आइकन ऑल पर क्लिक करता है और कमेंट करता है, अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। गुड बाय।